तो ये सब शास्त्रों में बातें हैं, इसलिए उल जलूल बातें और मनमाना ज्ञान नहीं बघाड़ना चाहिए। जो शास्त्र है वो शास्त्र है, और उसे कैसे स्वीकार करना है, कैसे समझना है, ये गुरुजनों के चरणों में जाने पर पता चलेगा। और ऐसे डींग हाँकते रहो, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये सब बातें यहाँ भागवत में हैं। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को ज्ञानोपदेश देकर के भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। प्रियव्रत का जो वंश चला, उस वंश में ऋषभदेव नाम के जो महाराज हैं वो भगवान के अवतार हैं। प्रियव्रत के वंश में भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ। भगवान के 24 अवतार में भगवान का 8वां अवतार ऋषभदेव के रूप में हुआ। अष्टमम मेरु देव्याम तु नाभेर जात उरुक्रम। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए, जिनको जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। इनकी कथा सुनाई। इनके 100 पुत्र हुए, 81 पुत्र इनके कर्मकांड के विद्वान हो गए, 9 पुत्र इनके 9 योगेश्वर हो गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलाद, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, चमस, करभाजन इत्यादि। और इनके 9 पुत्र अलग अलग देशों के राजा हुए। इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महाराज भरत के 3 जन्म की कथा भागवत में सुखदेव जी ने सुनाई। भरत जी अपना राज्य अपने पुत्र को देकर जंगल में तप करने गए। एक हिरण के बच्चे में मोह हुआ और मरने के बाद अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। इस कथा का यही सार है कि संसार में कहीं भी मोह होगा तो तुम्हें बंधन होगा। इतने बड़े त्यागी थे, राज्य छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, परिवार छोड़ा, लेकिन हिरण के बच्चे में मोह हो गया और वही मोह उनके लिए बंधन का कारण हुआ। ये तब ही नहीं हुआ, आज भी होता है। लोग घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, लेकिन वहां आने के बाद फिर वही मोह किसी न किसी रूप में आ जाता है। घर का मोह छूटता है, मठ का मोह हो जाता है, पुत्र परिवार छूटता है, चेला शिष्य का मोह हो जाता है, वहां की लोकैषणा छूटती है तो यहाँ की लोकैषणा पकड़ लेती है, रूप केवल बदलता है, बस छूटता है। ये तो भगवान कृपा करें तब माया छूटे, ठाकुर जी छुड़ावें। इसीलिए कहा कबीरदास जी ने, माया महा ठगिन में जाना। ये माया बड़ी ठगनी है महाराज, ये बड़े बड़े को नचा देती है, बड़े बड़े नाचते हैं। शिव विरंच कह मोहई को है बपुरा आन, ब्रह्मा शंकर भी मोहित हो जाते हैं। भरत जी को एक हिरण के बच्चे में मोह हो गया कि ये मेरा है। मरते समय उसी की याद आई और अगले जन्म में हिरण बन गए। महाराज बड़े बड़े मठों में ये कहानी सुनने को मिलती है। जिन बड़े बड़े मठाधीशों का उन मठ की संपत्ति में और मठ में मोह था, मरने के बाद प्रेत बन करके वहीं पड़े रहते। हाँ, बहुत कथाएं हैं महाराज, और व्यवहार में अनुभव की बातें ये देखी भी जाती हैं। इसलिए मोह से कहीं भी दुख ही होगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजहि बहु शूला। मोह से मुक्त होना, ये इस कथा का सार है। बाद में अगले जन्म में फिर वो ब्राह्मण बने, अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए। पिछले जन्म का जो उनका अनुभव था, कटु अनुभव, उस अनुभव के कारण बहुत सावधान रहे और कहीं मोह नहीं किया। यहाँ तक कि अपने शरीर में भी उनको कोई मोह न था, और उसका परिणाम कि वो जड़ भरत कहलाए। उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। और ज्ञान का अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपने जीवन को बिता लिया। उन्होंने सिंधु सौबीर देश के राजा रहुगण को उपदेश किया है। बहुत सारा चरित्र उनका है, उन सारे चरित्रों को हम प्रणाम करते हैं। आगे भूगोल खगोल का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया है। भूगोल खगोल के वर्णन के प्रसंग में नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक का जब वर्णन किया तो राजा परीक्षित घबरा गए। पाप का फल नरक है, इन नरक से बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा, भगवान के चरणों की भक्ति की जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। ये सिद्धांत है। एक जन्म में की गई भक्ति सारे पाप को नष्ट कर देती है। किस प्रकार? बोले जैसे सूर्य के प्रकट होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है।
ये सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत तब समझ में आता है जब कोई दृष्टांत हो। राजा परीक्षित ने कहा ये सिद्धांत तो बहुत अच्छा है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। सुखदेव जी ने कहा अब तुम एक दृष्टांत सुनो, और सुखदेव जी ने दृष्टांत सुनाया। क्या? बोले कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था, बड़ा पवित्र था, लेकिन कुसंग के कारण उसका पतन हो गया। दास्या संसर्ग दूषित, जीवन भर उसने पाप किया। एक दिन बीमार पड़ा, बिस्तर पर पड़ा था, मरने का समय आ गया। जमराज के दूत उसे लेने आए। जमराज के दूतों को देख करके डर गया और अपने बेटे को बुलाया। उसके बेटे का नाम था नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा होयम, अरे नारायण बचाओ। और ज्यों ही उसने कहा नारायण बचाओ, तब तक भगवान नारायण के 4 पार्षद प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। उन दूतों ने जमराज के दूतों को डांट दिया, बोले इसे छोड़ दो, जाओ। बोले ये पापी है, इसे लेने आए हैं। भगवान के दूतों ने कहा इसने मेरे स्वामी के नाम का उच्चारण किया है, और मेरे स्वामी के नाम की महिमा है कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुहु। मेरे स्वामी के नाम का स्मरण करने पर उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो भाव से ले चाहे कुभाव से ले। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। और तो और नाम सीधा न ले, उल्टा भी ले तो कल्याण हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि को विकलु की। इसने नारायण नाम का उच्चारण किया है, इसलिए इसके पाप नष्ट हो गए। जमराज के दूत चले गए, जाकर के जमराज के पास अपना कागज पत्र रख दिया, आपन तेज समारोह आप है, अब ये काम हमसे नहीं होगा। बोले क्यों? बोले कोई अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, कोई गोपाल रखेगा, सब वैकुंठ जाएंगे, अभी इस विभाग में कोई आने वाला नहीं है। ये विभाग अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। जमराज ने कहा अरे भैया पूरी बात तो बताओ। जब पूरी बात बताई तब जमराज ने अपने दूतों से कहा देखो ये भागवत धर्म है, ये वैष्णव धर्म है, ये भगवत भक्ति का धर्म है, इसके रहस्य को तुम नहीं जान पाओगे। तुम जो धर्म अधर्म जानते हो वो सामान्य धर्माधर्म की व्यवस्था है, और ये विशेष धर्म है, और विशेष धर्म ही भागवत धर्म है, और इसकी महिमा विलक्षण है। इसकी महिमा को सब लोग नहीं जानते, इसकी महिमा को या तो भगवान जानते हैं और या तो हम 12 लोग जानते हैं। कौन से 12 लोग? जमराज ने कहा स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। हम 12 लोग इस भागवत धर्म को जानते हैं। द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः। दूतों ने कहा महाराज हम क्या करें ये बताओ। अब इतनी बड़ी कहानी तो हमको याद नहीं रहेगी आपकी, कौन भागवत धर्म है, कौन विशेष धर्म है, कौन सामान्य धर्म है, किससे हम पूछने जाएंगे? हमको तो ड्यूटी करनी है। हमको एक कोई फार्मूला आप बता दो, हम उसी पे चलेंगे, हम और कुछ नहीं कर सकते। जमराज ने कहा हाँ अब तुम लाइन पे आ गए, अब देखो सुन लो फार्मूला। बोले क्या फार्मूला है? जमराज ने कहा कि आज से सावधान हो जाओ, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता हो, जो अपनी जिह्वा से गोविंद का नाम लेता हो, और जो अपने मत्थे को ठाकुर के चरणों में झुका करके प्रणाम करता हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर के यहां मत आना। बस इतना याद रखो। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज ने कहा ऐसे प्राणियों को पकड़ करके लाना जो कभी भगवान का नाम न लेते हों, जो भगवान की कथा न सुनते हों, जो गोविंद के चरणों में प्रणाम न करते हो। और जो प्रणाम करे, भगवान की कथा सुने, गोविंद का नाम ले, यमराज ने कहा उनको तुम दूर से प्रणाम कर लेना और चले आना, छोड़ देना। उनके स्वामी भगवान हैं, हम उनको दंड देने के अधिकारी नहीं है। ये कथा सुना करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के भय को दूर कर दिया। परीक्षित निश्चिंत हो गए। इसके बाद 6ठे स्कंद में वृत्रासुर की कथा सुनाई। वृत्रासुर की कथा बड़ी प्रसिद्ध है।
था असुर लेकिन भगवान का परम भक्त था। 4 श्लोकों में उसने भगवान की जो स्तुति की है उसका नाम है वृत्रासुर चतुश्लोकी। उन 4 श्लोकों में वृत्रासुर की जो निष्कामता है और भगवान के चरणों का अनन्य प्रेम है, यही 2 महत्वपूर्ण बिंदु हमारे जीवन के लिए अनुकरणीय है। उस असुर के चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के चरणों में भक्ति कैसी हो, बोले निष्काम हो। वो असुर था लेकिन भगवान से कहता क्या है, बोले ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न मुझे स्वर्ग चाहिए न मुझे वैकुंठ चाहिए, न रसाधिपत्यम, रसातल का आधिपत्य भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों का अनन्य प्रेम चाहिए। यही हमको आपको भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद 7वें स्कंद में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है। 5 वर्ष के प्रहलाद, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कितने उपाय किए। प्रहलाद जी को तो गर्भ से ही भगवान की भक्ति का ज्ञान हो गया था। कैसे? बोले हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गया तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। वो तो जब तपस्या करने जा रहा था, सुंदर मुहूर्त देखा हिरण्यकश्यपु ने। सुंदर मुहूर्त में संकल्प करेंगे तो प्रतिष्ठा वो तपस्या सिद्ध हो जाएगी। मुहूर्त देख करके गया और उस मुहूर्त में जब तपस्या करने के लिए संकल्प करने चला, देवताओं में खलबली मच गई। इस मुहूर्त में अगर इसने संकल्प कर लिया तो ये सदा के लिए अजेय हो जाएगा, इसकी तपस्या में विघ्न करो। बोले कौन विघ्न करेगा, किसकी हिम्मत है जाने की? बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन बांधे, सब चूहे ही थे। हिम्मत नहीं थी किसी की आने की। तब सबने जाकर के नारद जी से कहा, देवर्षि आप कृपा करो। बोले महाराज हम जाएंगे और उसने अगर कुछ कर दिया तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। देवताओं ने कहा महाराज आप तो महात्मा हो, महात्माओं का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता। परोपकाराय सताम विभूतया। और आपके पीछे कोई रोने धोने वाला भी तो नहीं, आपका तो कोई परिवार नहीं, आपको तो कुछ हो भी जाए तो क्या चिंता। साधु से लोग यही आशा रखते हैं, हाँ इनका तो कोई है नहीं, इनके साथ कुछ भी हो कोई बात नहीं। देवताओं ने कहा आप चले जाओ। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, परहित के लिए ही तो संतों का जीवन होता है। नारद जी आए, नारद जी ने सोचा क्या करें, ऐसे विघ्न करेंगे तो इसकी तो खोपड़ी खराब हो जाएगी, पागल हो जाएगा, कुछ भी उपद्रव करेगा। नारद जी ने क्या किया, बोले नारद जी पक्षी का रूप धारण करके एक पेड़ पर बैठ गए डाली पर, और पक्षी का रूप धारण करके एक पेड़ की डाली पर बैठ करके कीर्तन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। ये सब अयोध्या वासी है ना, इसलिए आदत पड़ी है श्री राम जय राम जय जय राम। और हमारे अयोध्या का तो यही कीर्तन है। लेकिन नारद जी ने जो कीर्तन किया, नारायण नारायण नाम का संकीर्तन किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी कीर्तन करने लगे नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने जब सुना नारायण नारायण, चौंक करके दौड़ने लगा, कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा, कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा। तलवार निकाली। अब वो नारद जी तो पक्षी बन करके बैठे थे डाली पर और दिखे नहीं। बहुत देर तक इधर उधर तलवार घुमाता रहा, चिल्लाता रहा। तब तक मुहूर्त बीत गया। मुहूर्त तो ज्यादा देर तो रहता नहीं, मुहूर्त तो मुहूर्त होता है, अपने समय पे आप काम कर लो तो काम हो गया। मुहूर्त बीत गया, नारद जी उड़ गए, बोले हो गया काम। हिरण्यकश्यपु ने देखा इतना सुंदर मुहूर्त व्यर्थ हो गया, लौट आया। पत्नी कयाधु ने पूछा, नाथ आप तो तपस्या करने गए थे,
हो गई तपस्या। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देवी इतने जल्दी तपस्या होती है? हमारा तो दिमाग खराब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले पता नहीं कहां से एक पक्षी आ गया और मेरे शत्रु का नाम लेने लगा, उसी में मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं विचलित हो गया। कयाधु ने पूछा, कौन है आपका शत्रु? हिरण्यकश्यपु ने कहा, वही नारायण, वही विष्णु क्षीरसाई, वो मेरा शत्रु है, मेरे भाई का वध करने वाला है। भगवत्य करो द्वेषम भ्रातर वध मनुस्मरण, अपने भाई के वध का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। बोले वो मेरा शत्रु। कयाधु बड़ी भक्ता थी। कयाधु ने कहा, महाराज वो आपके शत्रु का कीर्तन कैसे कर रहा था, जरा हमको भी बता दो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे वो गा गा करके कर रहा था। बोले कैसे कर रहा था? तो हिरण्यकश्यपु ने गा करके बताया, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने कहा, अरे ऐसे ही गाता था? बोले हाँ। अब यही सब वार्ता करते हुए दोनों पति पत्नी बैठे थे और धीरे धीरे अर्धरात्रि आ गई। कयाधु ने कहा, अब आप क्या करेंगे? बोले अब कल जाएंगे तपस्या करने। बोले मुहूर्त देखेंगे? बोले अब मुहूर्त नहीं देखेंगे, अब तो तपस्या का संकल्प करेंगे, जब तक सिद्धि की प्राप्ति न हो जाए तब तक लौट करके नहीं आए। और ये सब कहते हुए हिरण्यकश्यपु ने अपनी पत्नी के साथ विश्राम किया। चित्त में भगवान का भाव था, भले शत्रु का भाव हो। वाणी से भगवान नाम उच्चरित हुआ। कयाधु ने बार बार भगवान की चर्चा की और इन सब घटनाओं का स्मरण करके पति पत्नी दोनों सोए। और उस रात्रि में कयाधु गर्भवती हुई और गर्भ में भगवान के परम भागवत प्रहलाद का आगमन हुआ। ये गर्भाधान है। उन संस्कारों से युक्त भक्त का आगमन हुआ और नारद जी के द्वारा ये नाम श्रवण किया था हिरण्यकश्यपु ने। इसलिए जो बालक आया वो किसका चेला बना? बोले नारद जी का चेला बना। अपने गुरु के पास पहुंच गया, जिस गुरु ने ये ज्ञान मुझे भेजा है। जन्म जन्मांतर के संस्कार संबंध भी होते हैं जीव के, वही उसको गुरु मिलता है, सबको नहीं मिलते। जिसका जहां संस्कार निहित है और जो जिसके लिए गुरु बन करके इस धरती पर आया है, वही उसको गुरु के रूप में प्राप्त होता है। यही भगवत कृपा है। हो गया प्रातः काल हिरण्यकश्यपु उठा, बोले अब जा रहे हैं तपस्या करने और सिद्धि की प्राप्ति करके ही लौटेंगे। चल पड़ा। कयाधु गर्भवती थी, अपने घर में थी। हिरण्यकश्यपु तो तप करने गया द्रोणाचल पर्वत की तलहटी में। सतेपे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम, परम दारुण तप किया हिरण्यकश्यपु ने महाराज। ऊर्ध्व बाहु, दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाकर, नभो दृष्टि ही, आकाश की ओर आंख फाड़ करके देखते हुए, पादांगुष्ठा श्रुतावनि ही, अपने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर 10,000 वर्ष तक तप किया है। वर्षा हो, ऊपर से धूल उड़े, पत्थर पड़े, उसकी आंखों में जाए, लेकिन वो विचलित नहीं होता था। ऐसे ही थोड़ी सिद्धि मिलती है, तपस्या भी इतना सरल नहीं है। 10,000 वर्ष तक तप किया है हिरण्यकश्यपु। इधर देवताओं ने देखा कयाधु गर्भवती है, इसके गर्भ में जो बालक है बड़ा तेजस्वी है और ये मेरे शत्रु का पुत्र है, ये भी मेरा शत्रु होगा। इसलिए देवताओं ने सोचा कयाधु के गर्भ को नष्ट कर दो। इंद्र आए, कयाधु को पकड़ करके घसीटते हुए ले जा रहे थे गर्भ को नष्ट करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने डांट लगाई इंद्र को, पुरंदर तुम इतने नीच हो गए, इस अबला को लेकर के जा रहे हो मारने के लिए? बोले नहीं नहीं देवर्षि, मैं इसे नहीं मारूंगा, इसके गर्भ को नष्ट करना चाहता हूं। इसके गर्भ में जो बालक है वो देवताओं का शत्रु है। नारद जी ने कहा, धिक्कार है तुम, इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का परम भक्त है, उसी के द्वारा तुम सबका कल्याण होगा, इसे छोड़ दो। नारद जी के कहने पर कयाधु को छोड़ दिया इंद्र ने। कयाधु ने कहा, गुरुदेव मैं कहां जाऊं, मेरे पति तप करने गए। ये देवता बड़े चतुर हैं, आज तो आपने हमको बचा लिया,
कल को ये मेरे बच्चे को ही उठा ले जाएंगे, मैं क्या कर पाऊंगी। नारद जी ने कहा चलो मेरे आश्रम में, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं आए तब तक तुम मेरे आश्रम में रहना। कयाधु ने कहा एक वरदान और आप दे दो। बोले क्या? बोले जब तक मेरे पति तपस्या करके ना आवे तब तक मेरे बालक का जन्म न हो, नहीं तो देवता चुरा ले जाएंगे। नारद जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया और 10,000 वर्ष तक कयाधु नारद जी के आश्रम में रही और 10,000 वर्ष तक प्रहलाद जी अपने मां के गर्भ में रहे। और इतने दिनों तक उनकी मां क्या करती थी? बोले सत्संग करती थी, कोई काम था नहीं। नारद जी के आश्रम में रहती थी, शाम सवेरे सत्संग होता, कीर्तन होता, कथा होती, पूजा होती, यज्ञ होता, यज्ञ की परिक्रमा होती। उसी आनंद में ऐसे सात्विक वातावरण में 10,000 वर्ष व्यतीत किया कयाधु। गर्भ में ही प्रहलाद जी को सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो गया था। नारद जी जब कथा सुनाने बैठते थे तो कयाधु सबसे आगे बैठती थी। नारद जी जब कयाधु को देखते थे तो मन में संकल्प करते थे, इसके गर्भ में जो जीवात्मा है वो जीवात्मा मेरे उपदेश को ग्रहण करे, ये गुरु का संकल्प होता था। और वो ज्ञान सीधे प्रहलाद के हृदय में प्रविष्ट हो, सब ज्ञान प्राप्त कर लिया महाराज गर्भ में। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। द्वापर युग में भी देखो, अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह वेधन की कला का वर्णन करके सुना रहे थे और गर्भ में बैठे बैठे अभिमन्यु ने सीख लिया था। आज भी कोई व्यक्ति अपने पुत्र को धर्मात्मा बनाना चाहे, ज्ञानी बनाना चाहे तो ये बहुत बड़ा योग है महाराज। देवी गर्भवती हो तो गर्भ धारण के पश्चात 9 महीने तक पवित्र वातावरण में रहकर उसे रामायण, गीता, भागवत सदग्रंथों का श्रवण कराया जाए और भगवत चर्चा उसे बार बार सुनाई जाए तो निश्चित रूप से उसका गर्भस्थ बालक परम धर्मात्मा, परम भागवत होगा। प्रहलाद उसके उदाहरण। और गर्भ में बालक हो, बैठ करके दिन भर टीवी देखो, ढिसुम ढिसुम देखो, तो पैदा भी होगा तो ढिसुम ढिसुम करने वाला पैदा होगा। पहले तो प्लास्टिक की बंदूक लेके घूमेगा, फिर असली लेके घूमने लगेगा। तब कहोगे कि ये तो अनर्थ हो गया। बोले अनर्थ तुम नहीं किया। प्रहलाद जी असुर बालक हैं, लेकिन उनकी मां ने अपनी साधना और उपासना से अपने पुत्र को कितना महान बना दिया। आज भी प्रहलाद जी का भागवतों में नाम लिया जाता है, बल्कि ध्रुव जी का नाम नहीं आता। जहां विशेष भागवतों की चर्चा है वहां प्रहलाद का नाम होता है, ध्रुव का नाम नहीं आता। यमराज ने जो 12 महाभागवत का नाम लिया उसमें ध्रुव का नाम नहीं है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किरवयम। बाबा और पोता दोनों हैं, प्रहलाद भी हैं, प्रहलाद के पोता बलि भी हैं, लेकिन ध्रुव का नाम नहीं आया। भगवान के भक्तों की दूसरी लिस्ट जारी हुई, बोले उसमें शायद ध्रुव जी का नाम आ जाए, कि वहां भी नहीं आया। दूसरी लिस्ट जारी हो गई, सेकंड लिस्ट। क्या? बोले प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान निवान परम भागवतान नमामि। उसमें भी कहीं ध्रुव जी का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? कारण ध्रुव जी की भक्ति सकाम थी और प्रहलाद की भक्ति निष्काम थी। इसलिए बार बार निष्कामता की चर्चा महापुरुषों के द्वारा की जाती है। तो प्रहलाद जी गर्भ में आए और जब हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा ने आके वरदान दिया, मेरी सृष्टि के 84 लाख योनि के किसी प्राणी से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हिरण्यकश्यपु आया और हिरण्यकश्यपु समझ लिया कि अब तो मैं अमर हो गया। सारे देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग पर अपना सिंहासन लगा करके बैठ गया, एक छत्र राज्य करने लगा पूरे ब्रह्मांड। यज्ञों का फल वो स्वयं ग्रहण कर लेता था। बड़े बड़े लोग यज्ञ करते थे, जिस देवता को आहुति दें उसको नहीं मिलता था, सीधे वही ले लेता था डायरेक्ट। इतना प्रताप था उसका। और जब तपस्या करके आया तो कयाधु ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यपु ने सोचा ये बालक गर्भ में आया तो मैं तपस्या करने गया
और तपस्या में सिद्धि की प्राप्ति भी हो गई, वरदान भी मिला, और लौट करके आते ही पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये बालक तो बड़ा भाग्यशाली है, इसके आने से ही मेरे जीवन में ये सब कुछ हुआ, और इसके कारण मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतना आह्लाद हुआ, इसीलिए उसका नाम रख दिया प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब प्रकृष्ट आह्लाद, जिसके आने पर प्रकृष्ट आनंद की प्राप्ति हुई, इसलिए इसका नाम प्रहलाद। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए। फिर तो एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुला करके पूछा, बेटा कोई अच्छी बात बताओ। मैया ने सजा करके आंखों में काजल ओजल लगा करके श्रृंगार करके कहा, जाओ पिता को प्रणाम करो। प्रहलाद जी आए, पिताजी को प्रणाम किया। प्रहलाद को गोद में उठा करके बैठा लिया हिरण्यकश्यपु ने और पूछा, बेटा कोई एक अच्छी बात तुम बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा सच पूछो तो एक ही बात अच्छी बात है बस। बोले क्या बात है? बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम। प्रहलाद जी ने कहा, हे राजन, हे असुरराज, सबसे अच्छी बात यही है कि ये संसार अंधा कुआं है, इस अंधे कुएं में गिरने के पहले सावधान हो जाओ। और क्या करें? बोले वनम गतो यद हरिमाश्रयेत।